प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, मेरे बुजुर्गों और प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर आया हूँ, बहुत ही उपयोगी और परम सत्य। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह जो मैं आपको कहता हूँ, आपकी अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी आप सीधी करके बैठेंगे तो देखना इसका बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त वाला आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और स्वयं देखना आप एक बहुत ही अमूल्य आत्मा बन जाओगे, क्योंकि आपके सब चक्रों का भेदन करके जब आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचेगी तो आप में दिव्य गुणों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा आप 40 दिन करो, 40 दिन बाद आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। फिर उसी के हिसाब से आप करना। अब आता है विषय। हे प्रिय मित्रों, बंधु बांधव, आपसे एक बार फिर एक बहुत सुंदर विषय के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रकृति भी इस पूरी सृष्टि के लिए एक परीक्षा लेती है। जैसे हमारी यहाँ परीक्षाएं चलती हैं स्कूल में, बच्चों की कोई 6 महीने की, कोई 1 वर्ष की, कोई 3 महीने की, कोई महीने के एग्ज़ाम, कोई अर्धवार्षिक, कोई वार्षिक चलते ही रहते हैं। लेकिन प्रकृति की परीक्षा जो है हर वक्त चलती है। और बल्कि मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा जीवन ही एक परीक्षा हुआ है। ये जीवन ही परीक्षा के लिए हुआ है, क्योंकि हम अगर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो फिर इस परीक्षा में नहीं बैठे जाएगा। इस परीक्षा से हम पास हो जाएंगे, और नहीं हुए तो फिर दोबारा इस परीक्षा में बैठना पड़ेगा। और बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, बिल्कुल ही खराब आए, तो फिर हो सके इस परीक्षा से हम बाहर कर दिए जाएं और इससे निचले स्तर की परीक्षा में हमारा फिर दोबारा बैठना पड़े, इससे निचले की योनियों में वह जन्म हो। हे प्रिय मित्रों, ये जो परीक्षाएं हैं ये ही सृष्टि को चलाती हैं। परीक्षा माने संघर्ष, संघर्ष ही सृष्टि को चलाता है, परीक्षा ही सृष्टि को चलाती है। आप देखो, अगर परीक्षा हमारी पढ़ाई की ना हो तो संसार में ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा? आप देखिए, परीक्षा से ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है। और परीक्षा अगर जीवन में ना हो तो जीवन कैसे बढ़ पाएगा? परीक्षा से ही तो बढ़ता है, संघर्ष से ही तो बढ़ता है। संघर्ष ही तो हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। संघर्ष ही तो हमें प्रेरणा देता है जीवन जीने के लिए। संघर्ष ही तो हमें प्रेरणा देता है कि सृष्टि किस तरह चलायमान है। और संघर्ष से ही तो पता चलता है कि पूरा संसार किस तरह एक दूसरे संघर्ष की गति बनाए रखकर ही इस ब्रह्मांड का संचालन करता है। देखो कितनी अद्भुत बात है। जिसको मनुष्य अक्सर नेगेटिव में लेता है वही सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है। हमने बहुत से अपने मित्र, बंधु बांधवों और साथ वालों को देखा है कि बस संघर्ष के लिए उनके जीवन में बहुत संघर्ष किए हमने। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कत है, बड़ा ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, मतलब संतुष्टिजनक जो बातें कम होती हैं। लेकिन हमने फिर उसका आकलन किया तो पता चला कि जीवन का सार ही संघर्ष है, ये सृष्टि ही संघर्ष है, ये जीवन ही संघर्ष है। फिर हमारा जीवन हर्ष से भर गया, उल्लास से भर गया, क्योंकि संघर्ष का मतलब है हम सृष्टि चलाने में योगदान दे रहे हैं। और जो सृष्टि में योगदान देता है, सृष्टि उनकी है, ईश्वर उनका है।
परमात्मा उनका है। और जैसे ही सृष्टि से योगदान खत्म हुआ तो फिर वे परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। जिन्होंने संघर्ष बंद कर दिया वे परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, वे सृष्टि से बाहर हो जाते हैं। कि सृष्टि चलायमान जो है वो संघर्ष ही तो चलायमान है, और अगर संघर्ष खत्म हो जाएगा तो वो चलायमान कैसे रहेगी। जैसे गाड़ी चलती है, उसके पुर्जे हैं वे संघर्ष कर रहे हैं चलने के लिए, टायर दौड़ रहे हैं, इंजन चला रहा है, इलेक्ट्रिक की वायरिंग चल रही है। अगर वो कोई ख़राब हो जाए तो क्या हो, गाड़ी का मालिक टायर ख़राब है तो उस टायर को निकाल देगा। आप बताइए, निकालेगा नहीं निकालेगा। और अगर जो है वायरिंग ख़राब है तो वायरिंग को निकाल देगा। इंजन खराब है तो उसको जो उसमें कमी है दूर करेगा। तो अब इसी चीज़ को देखिए कि जब हम एक छोटी सी जो है इस तरह अपने एक छोटी सी गाड़ी समझो, एक यंत्र छोटा सा, इसके लिए भी इस तरह हर चीज़ की देखभाल होती है, और ये भी हमारी मंजिल पर पहुंचाने के लिए इसका एक एक पुर्जा संघर्ष रहता है। तो ऐसे ही सृष्टि चलायमान के लिए हम उसके पुर्जे ही तो हैं। हम संघर्ष करते हैं, और जो उत्तम संघर्ष करता है, हर्ष से भरकर संघर्ष करता है, आनंद से परिपूर्ण संघर्ष करता है, वही श्रेष्ठ होता है। उसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो स्वतः ही श्रेष्ठ है। और फिर प्रकृति उसको अन्य जिम्मेदारियां सौंप देती है, और वे जिम्मेदारियां होती है कि आप और दूसरे को संघर्ष करें, आप उस दूसरे को संघर्ष के लिए प्रेरित करें। ऐसी सृष्टि जिम्मेदारियां सौंप देती है फिर, और वे जिम्मेदारियां जिनको मिलते फिर वे महान आत्मा कहलाते। वे ही महान आत्माएं होती हैं जो सृष्टि का संचालन करती हैं। वे सृष्टि रूप हो जाती हैं, क्योंकि अब जो है सृष्टि रूप तो हम सभी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वे जिम्मेदारियां जिन पे ज़्यादा होती हैं वे सृष्टि रूप ज़्यादा होते हैं, जिन पे जिम्मेदारियां कम होती हैं वे सृष्टि रूप कम होते हैं। इस प्रकार अभी मैंने गाड़ी के लिए बताया था, है ना, 4 टायर हैं, जिम्मेदारी चारों बराबर है, एक थोड़ा कम हो, थोड़ा बहुत कम में आगे चल सकता है, लेकिन अगर इंजन पे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर वो गड़बड़ कर जाए तो तुरंत बंद हो जाएगा। इसी प्रकार जिम्मेदारी उसी पे सौंपी जाती है जो उस जिम्मेदारी को उत्तम बखूबी निभाता है। ये मेरे प्यारे मित्रों, इस संघर्ष को आनंद के साथ अगर आप जियोगे तो सृष्टि में आनंद भर दोगे, और सृष्टि का जो आनंद है वो सारे ब्रह्मांड का आनंद है। वो सारे ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स का आनंद है, और ये जो यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड होता है, ईश्वरी तो होता है। इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करने में मदद करो, ब्रह्मांड को प्रसन्न करने में मदद करो, और स्वयं प्रसन्न हो। आप स्वयं ईश्वर हैं, प्रसन्न हो और अपने कर्म के कर्ता हो। है इसलिए प्रिय मित्रों, माताओं बहनों, अपने आप को समझो, अपने कर्मों को समझो, अपने संघर्ष को समझो, अपनी गति को समझो, और इसी के साथ साथ आप देखना जितने आपके सुंदर कर्म होंगे सृष्टि आपसे उतनी ही प्रसन्न होगी। देख लेना, आप देख लेना, सत्यवादी हो, परमार्थवादी हो, दयालु हो, दूसरे का हितकारी हो, है ना, तो प्रकृति आपसे उतनी प्रसन्न रहती है। प्रकृति आप देखना, आपके चारों तरफ मनुष्य जो हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रकृति तो है, ईश्वर ही तो है। आप देखना आपका चारों तरफ का चक्र आपसे कितना प्रसन्न रहता है। आप देखो स्वयं, अगर मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ आप नज़र दौड़ाते रह करो मेरे एक एक शब्दों पर, जब सुनो तो उनको सोचते गुणते और मनन करते रह करो, क्योंकि ज़्यादातर मेरा ज्ञान शास्त्रों का कम है, मेरा अपने आत्मिक ज्ञान ज़्यादा है मेरी वीडियो में। इसलिए एक एक शब्द आपको सोचने पे मजबूर करता है कि ये सामने वाला क्या कह रहा है ना। हे प्रिय मित्रों, आपसे फिर अब विदाई लेने का समय आ गया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप शायद फिर से देख नहीं पाते। नहीं तो बोलने के बाद तो मुझे ही पता नहीं चलता क्या बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ। प्रकृति कितना बुलवाती है, सच्चाई तो है, सब काम प्रकृति के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। आप एक सांस भी उसकी इच्छा के बगैर ना ले सकते ना छोड़ सकते। जब जाने का नंबर आता है, देखा आपको, फौरन 1 सेकंड में आप निकल जाते हैं
और आते हैं तो इसी प्रकार षष्ठी पे आप अपना अवतरण भी करते हैं। हे प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, आपसे फिर मैं एक बार करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।